याकूब बेटो समेत दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बाप बेटे दोनों पर 50-50 हजार का इनाम था। बाप बेटे दोनों 50-50 हजार के इनामी गैंगस्टर है। दिल्ली के चांदनी चौक से गिरफ्तारी की गई है। अपने रिश्तेदार के घर दोनों फरारी काट रहे थे। डीएसपी रूपाली राय ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। खरगोदा मुंडाली थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है, यानी कि ये मेरठ से फरार दिल्ली में और दिल्ली के चांदनी चौक रिश्तेदार के घर ये बाप बेटे दोनों फरारी काट रहे थे। लगभग अप्रैल से ही पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद से ही ये दोनों फरार थे। वही बड़े नाटकीय अंदाज में अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। वही गिरफ्तारी की पुष्टि डीएसपी रूपाली राय ने की है। दिल्ली के चांदनी चौक से यह गिरफ्तारी हुई है। हाँ जी, याकूब को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग अप्रैल से ही ये और उसका बेटा फरार चल रहे थे, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई है। दोनों पर 50-50 हजार का इनाम था। हमारे साथ संवाददाता पुष्कल दिल्ली से और संवाददाता नरेंद्र मेरठ से जुड़ चुके हैं। पुष्कल, पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। दिल्ली के चांदनी चौक से गिरफ्तारी के बाद अब इन्हें कहां पर ले जाया जाएगा और आगे किस प्रकार से इस पर कार्रवाई होगी? डीएसपी ने हालांकि गिरफ्तारी की पुष्टि तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई अपडेट दिया है कि इन्हें किस जेल ले जाया जाएगा या फिर कहां ले जाया जाएगा? पुष्कल, देखिए त्रिशला, कल देर रात खबर जरूर मिली थी कि चांदनी चौक में जो मेरठ एसटीएफ है उनकी टीम स्टेशनड है 4 दिनों से, और जो मीट व्यापारी है हाजी याकूब उसको खोजने के लिए 4 दिनों से दिल्ली में मौजूद थी। और उन्हें फोन के लोकेशन के बाद ट्रेस किया गया कि चांदनी चौक में किसी जगह पर वो छिपे हुए हैं अपने जो रिलेटिव के पास, याकूब और उनके बेटे इमरान। तो कहीं ना कहीं उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के कुछ लोग थे, और उसके बाद उनकी देर रात गिरफ्तारी हुई है। और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि उन्हें मेरठ ले जाया जा रहा है एसटीएफ की तरफ से। आपने साफ तौर पे कहा कि डीएसपी ने इसकी पुष्टि की है, और काफी दिनों से ये फरार थे और दिल्ली में कई बार उन्होंने लोकेशन भी चेंज किया था। उस बिहाफ पे जो उन पर इनाम की राशि थी 25,000 से 50,000 किया गया था। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में छिपे हुए थे दोनों बाप बेटे, और कल देर रात उन्हें चांदनी चौक के इलाके से उन्हें गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र मेरठ से जुड़े। नरेंद्र, देखिए गिरफ्तारी के बाद याकूब को और उसके बेटे को मेरठ लाया जा रहा है। आगे किस प्रकार से कार्रवाई होगी? और नरेंद्र, कब से ये फरार चल रहे थे? देखिए, मार्च के आखिरी हफ्ते में 2022 में ये मुकदमा एक दर्ज हुआ था। इनकी जो अवैध फैक्ट्री है, स्लॉटर हाउस है, उसमें गोश्त की पैकेजिंग मिली थी। बड़ी तादाद में ये पैकेजिंग वहाँ पर हो रही थी। इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था और ये सारे लोग वांटेड किए गए थे, जिनमें हाजी याकूब, उनके दोनों बेटे और उनकी पत्नी भी शामिल थी। इसके अलावा उनका काफ़ी स्टाफ भी इसमें शामिल था। तो इस पूरे मामले में जो बड़े 4 लोग थे, जिनमें हाजी याकूब, उनके बेटे और पत्नी थी, तो उनमें पत्नी को कोर्ट से राहत मिल गई थी और उनके छोटे बेटे ने कुछ दिन पहले सरेंडर कर दिया था गैंगस्टर लगने के बाद। और जब सब पर गैंगस्टर लग गई, उसके बाद से हाजी याकूब और उनके बड़े बेटे इमरान को पुलिस लगातार तलाश रही थी। इनके ऊपर 50-50 हजार रुपये का इनाम है। आपको बताएं, इनका जो प्रोफाइल है, ये 2 बार मंत्री भी रहे हैं और कई बार विधायक भी रहे हैं। तो इनका जो प्रोफाइल है वो पॉलिटिकल प्रोफाइल है इनका, और इनकी पुलिस तलाश कर रही थी। रात को चांदनी चौक इलाके में मुंडाली और खरगोदा थाने की जो संयुक्त टीम थी, उसने वहां पर छापा मारा। उनके रिश्तेदार के घर से इनको गिरफ्तार कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने से ये वहां पर रह रहे थे। अभी तक का जो इनका फरारी का टाइम है वो करीब 9 महीने का है, यानी 6 महीने केवल दिल्ली में इन्होंने काटे हैं। और पुलिस मेरठ की इनका पता इतनी देर से लगा पाई। समझा जा सकता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो तंत्र है पुलिस का, जो नेटवर्क है, उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी थी। और
जो तंत्र है वो मजबूत बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल इसीलिए इतनी बिल्कुल देर से नरेंद्र, गिरफ्तारी देखिए हो पाई सबसे है। बड़ा फिलहाल सवाल यह उठता है देर से ही नरेंद्र सही, कि लेकिन आखिर गिरफ्तारी क्या हो गई। वजह रही है कि पुलिस को इतना वक्त लग गया इतने कुख्यात अपराधी को ढूंढने के लिए, जिसपे इतने मुकदमे दर्ज है, एक स्लॉटर हाउस चला रहा था अवैध तरीके से, जिसका जो इनाम राशि है 25 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया, उसको ढूंढने में आखिर इतना वक्त कैसे लग गया पुलिस को? बिल्कुल तस्ला, ये सवाल खड़ा होता है पुलिस की कार्रवाई के ऊपर कि इतना लंबा वक्त कैसे लग गया। लगातार ये पुलिस इनपुट दे रही थी और कई बार हमसे जानकारियां भी साझा हुई हैं कि याकूब और उसका बड़ा बेटा इमरान दिल्ली में ही छुपा हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले जब छोटा बेटा गिरफ्तार हुआ था फिरोज और बूरा, तो उस समय भी उसने यही इनपुट दिया था कि वो दिल्ली में ही है, लेकिन पुलिस उनको तलाश नहीं पाई। आपको बताएं कि ये कोई प्रोफेशनल बदमाश या कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है उसके बावजूद भी जो पुलिस की जो चौकसी है, पुलिस की जो मुस्तैदी है, वो एक तरीके से नाकामयाब कही जाएगी। इतना लंबा वक्त लगा। सरकार लगातार निर्देश दे रही थी कि इनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि इनके जो कारनामे हैं पूर्व में वो काफ़ी जनता को दुख देने वाले हैं। आपको बताएं कि जो इनका स्लॉटर हाउस है वो एग्रीकल्चर लैंड पर बना हुआ है और वहाँ फैक्ट्री बनाकर उसको लाइसेंस भी इन्होंने हासिल किया और उसके बाद में वहाँ से गोश्त पैकेजिंग करके ये विदेशों तक भेजा करते थे। तो जो अकूत संपत्ति इन्होंने कमाई है वो केवल और केवल अवैध धंधों के माध्यम से इन्होंने कमाई है। जो स्लॉटर हाउस बना हुआ है वो गलत तरीके से बना हुआ है और उसका मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक चल रही है। पुलिस ने कुर्की भी की थी इस पूरे मामले में और इनकी संपत्ति जब्ती करण की कार्रवाई भी की थी, लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि हाजी याकूब और उनका बेटा इमरान फरार रहे। अभी ये बताया जा रहा है कि जब थानों की पुलिस वहां पर इनको गिरफ्तार करने पहुंची थी तभी भी हाजी याकूब और उनके बेटे के बहुत सारे सिपे सालार और उनके पैरोकार वहां कई गाड़ियों में भरकर पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने वहां से समझा बुझाकर इनको वापस कराया है। और आपको बताएं कि जो फोटो सेशन जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है वो देखा जा रहा है, उसमें सब मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। एक इतना बड़ा क्रिमिनल जो 50-50 हज़ार के इनामी है, इनको हथकड़ियां लगाकर वहां से लाया जाना चाहिए था, लेकिन उनको वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया गया है। वो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। ये गिरफ्तारी की पूरी कहानी जो है वो कैसे लिखी गई होगी ये सब समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर